सर, मेरा नाम खेमचंद्र नामदेव है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य कोरबा डिस्ट्रिक्ट के नगर पंचायत छुरी कला से बोल रहा हूँ। वो मेरे पिताजी थे, उनका नाम है श्री चरणलाल नामदेव। उनका एज था 65 ईयर। मेरे पापा एकदम स्वस्थ थे, उन्हें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं था। पर वो रूटीन चेकअप कराते थे, शुगर का पेशेंट थे वो। एकदम स्वस्थ थे सर, एकदम स्वस्थ थे, बहुत अच्छे थे, चंगे थे। और आसपास के सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो एकदम स्वस्थ थे, लोगों से मिलना जुलना भी अच्छा रहता था। और मतलब उनको ऐसा नहीं था कि वो किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स, कोई बुखार उखार किसी को भी नहीं था हमारे। और क्या बोलते हैं, लॉकडाउन लगने के बाद में उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था। तो जी सर, वो 14 अप्रैल को कराए थे। बिल्कुल नहीं दिया था सर, किसी ने भी कोई जानकारी नहीं दिया, ना उनके हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछा, उनकी बीमारी के बारे में भी कुछ नहीं पूछा। उल्टा स्वास्थ्य विभाग वाले हमारे घर में 4-5 बार आके बोलते थे वैक्सीन कराने के लिए। जब मेरे पापा ने बोला कि भाई बीपी शुगर वाले को क्या होता है, तो उन्होंने बोला उनके लिए तो पहले वैक्सीनेशन की जरूरत है, आपको जाना चाहिए। तब मेरे पापा गए थे वहां पे। जी सर, 14 अप्रैल को मेरे पापा दोपहर में वैक्सीनेशन कराने गए। उसके बाद में आए थे तो काफी स्वस्थ थे, अच्छे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरे दिन भी वो अच्छे थे। मतलब 17 तारीख को भी अच्छे थे। 18 तारीख को उनको रात में बुखार आना शुरू हुआ था, जो कि 3 दिन कंटिन्यू उनको काफी तेज बुखार था। तो हमने स्वास्थ्य विभाग के जो कहना चाहिए हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, उनसे हमने कांटेक्ट किया। उनको बताया कि पापा जी को बहुत तेज बुखार आ रहा है, और जो आपने पैरासीटामोल का टेबलेट दिया है वो उन पे कोई असर नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने हमसे ये बोला कि उनको जो है वैक्सीन जो है बहुत अच्छे से सूट कर रहा है, बहुत अच्छा फायदा कर रहा है, इसलिए उनको बुखार आ रहा है। तो उसके बाद में उन्होंने मेरे पिताजी को वापस भेज दिया। जब 2 या 3 दिन तक हम बुखार में फिर कोई कमी नहीं आई, उनको बेचैनी महसूस होने लगा, उल्टी भी होने लगी, और उल्टी में खून भी आने लगा। तो उनके पास में हमने पुनः गया। तो जाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई बोले उनको एक इंजेक्शन लगाया बुखार का। तो वो थोड़ा सा ठीक हो गए। फिर घर लाए, फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर उनसे कांटेक्ट किए 22 तारीख को। तो 22 तारीख को जब उन्होंने कांटेक्ट किया ना, हॉस्पिटल में जाके बोले, तो बोले हमारे हॉस्पिटल में अच्छी से सुविधा नहीं है इलाज की। आप नजदीकी कटघोरा हॉस्पिटल है, वहां लेके चली जाइए। तो हम उनको उनके कहने पर हम कटघोरा हॉस्पिटल लेके गए, जहां उनकी ड्यूटी वहां पे लगी हुई थी। मगर सारे ओपीडी बंद थे, कोई डॉक्टर नहीं था। सिर्फ उनका कोरोना टेस्ट किया गया, और उनका पॉजिटिव बता के वापस उनको घर भेज दिया गया। और पुनः उनकी जो अवस्थाएं थी फिर बिगड़ने लगी, होम क्वारंटाइन में था। जो कि सारे हॉस्पिटल बंद थे, हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था, कोई प्राइवेट डॉक्टर पॉजिटिव होने की वजह से कोई इलाज करने वाले को तैयार नहीं थे। तो हम उसको घर में ही रखे थे। मगर उसके बाद में हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप थर्मामीटर और क्या बोलते हैं, ऑक्सीमीटर से उनका पल्स वगैरह चेक किए। तो ऑक्सीमीटर उनके हाथ पे काम ही नहीं कर रहा था, किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर रहा था। चूंकि हमें उस समय किसी तरह का कोई गाइडलाइन का आइडिया नहीं था, कोई जानकारी नहीं था हमको, इसलिए हम उनको मतलब कोरोना का जो उन लोग दवाई दिए थे हमको, 5 दिन का डोज दिए थे, वो हम उनको खिला रहे थे ताकि उनमें कुछ सुधार है। मगर उनके सुधार आने के बजाय में उनकी तबीयत थोड़ी सी और बिगड़ती गई। उनको काफी बेचैनी हो रही थी, खांसी भी बढ़ गई थी उनकी, और उनको मतलब दिमागी रूप से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा था, बेचैनी बहुत ज्यादा हो। तो हमने 25 तारीख को नजदीकी जो हमसे ऑनलाइन के माध्यम से जो डॉक्टर हमसे उनका ब्यौरा लेते थे, उनसे हमने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने हमको गाइडलाइन किया कि आप नजदीकी क्वारंटाइन सेंटर में संपर्क कर लीजिए, हो सकता है वहाँ पे कुछ सुविधाएं हो। तो हमने नजदीकी क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा हमने पूछा कि भाई कि वहाँ पे इलाज की कोई सुविधा है, क्योंकि मेरे पापा के शुगर लेवल जो है बार बार लो हो रहा था, और कभी अनबैलेंस होकर बढ़ जा रहा था, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से हमने 25 तारीख को रात को हमको पास में ही 7 किलोमीटर दूर में एक सीपेट स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, वहां लेकर गए। तब तक पापा की स्थिति ठीक थी। उन्होंने चेकअप किया रात में, तो बताया कि इनका शुगर लेवल बहुत लो हो गया है, इनको कुछ मीठा खिलाइए। तो हमने उनको वहां से कहीं से शक्कर वक्कर जुगाड़ करके उनको खिलाए, तो थोड़ा सा उनमें राहत आया। और सुबह पापा की स्थिति मतलब थोड़ा ठीक थी, तो रोटी वगैरह भी खाए। उसके बाद में दोपहर में उनकी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हुई, तो उनको ऑक्सीजन लगा दिया गया। ऑक्सीजन लगाने के बाद में शाम को तकरीबन 8 बजे के 7 बजे के आसपास उन्होंने बोला कि आपके पापा जी की तबीयत एकदम ठीक है, ऑक्सीजन लेवल भी सही है, पल्स भी सही है, एकदम सही है बोले। और उनको छोड़ दिया गया। चूंकि मैं नेगेटिव था, इसमें वापस में घर आ गया था, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर वहां पे उनके साथ। सर वो वहाँ एक्चुअल में था, वो क्वारंटाइन सेंटर था। और वहां पे मेरे पापा जी को मतलब बोले दोपहर के समय में 27 तारीख को दोपहर को मुझे फोन आया
कि आप अपने पापा जी को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर लीजिए, हमारे पास में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम दोपहर से लेकर के कोरबा में जितने भी हॉस्पिटल थे, जिन्हें सरकार ने मतलब कोरोना पेशेंट का इलाज करने का परमिशन दिया था, वहाँ पे जाकर के हमने पूरा जांच पड़ताल किया, मगर वहाँ पे एक भी बेड खाली नहीं थी। और वहाँ पे फीसें इतनी ज्यादा थी, जिसको मतलब एक मीडियम क्लास का आदमी जो है एफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश किया कि किसी भी तरह हमको एक बेड मिल जाए, मगर वहाँ किसी भी तरह का कोई बेड नहीं मिला। हम वापस वहीं पे आ गए और उनके द्वारा बोला गया कि हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। तो उनके द्वारा सिर्फ ऑक्सीजन का खाली देते थे और कुछ नहीं करते थे। जितनी भी नर्सेस थी 16 साल 17 साल की थी, वो आती थी बस चिल्लाने पे, वो भी आती थी, थोड़ा देखते थे, पल्स वगैरह चेक करते थे, फिर वापस चले जाते। मतलब इलाज की इतनी गंदी व्यवस्था थी वहाँ पे, लोगों को एकदम घटिया तरीके से रखे हुए थे, बहुत ही बदतर स्थिति। उसके बाद में मैंने काफी अपनी तरफ से प्रयास किया, पापा को मैंने मोटिवेट किया, अच्छे से रखा। उसके बाद में 7 बजे के आसपास उन्होंने बोला मुझे, ऑक्सीजन के सिलेंडर पूरे लाइन में लगी हुई थी, फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास, हमारे पास में सिलेंडर की अवेलेबल। तब मैंने अपने प्राइवेट जो अपने फैमिली डॉक्टर हैं उनके माध्यम से मैंने वहाँ के बीओमओ साहब या सीएमओ साहब जी मैंने शिकायत करवाया। तब वहाँ पे 4-5 नर्सों इंजेक्शन लगाए उन्होंने। उसके बाद पापा की 1 घंटे बाद में तबियत बहुत जम की खराब होने लगी। इतना ज्यादा तबियत उनका खराब हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं, मतलब उनका दिमाग जो है आउट ऑफ रेंज हो गया, वो दूसरे दूसरे बात करते थे। और उसके बाद में फिर 2 घंटे 2.5 घंटे तक वो अपने जद्दोजहद करते रहे, एकदम बेचैन में तड़पते रहे। फिर उसके बाद में तकरीबन 10:45 में मेरे पापा मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो गए थे। तब मैंने नर्सों को चिल्लाया और उन्होंने आके देखा, तब तक मेरे पापा के प्राणांत हो गए थे। और उसी समय उन्होंने मेरे पापा का रिफर कागज बनाया था। 11 बजे मतलब 10:45 में मेरे पापा का डेथ हुआ था और उन्होंने अपना रिफर कागज बनाया था 10:38 में। बाद में मुझे पता चला कि जो क्वारंटाइन सेंटर जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ था, उनकी एक हॉस्पिटल है कोरबा में, जो क्रिटिकल कंडीशन होने के बाद में वो रिफर करते हैं। मतलब वो जब नॉर्मल रहता है, कंडीशन हल्की फुल्की भी उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती तो रिफर नहीं करते। जबकि मैं वही हॉस्पिटल में एक दिन पहले, मतलब उसी दिन दोपहर को मैं जा करके वहां पता किया तो वहां पे कोई बेड अवेलेबल नहीं था, जबकि उसी हॉस्पिटल में ये उनको रिफर करते हैं। तो ये सरासर मतलब चिकित्सा विभाग की लापरवाही है। मेरे पिताजी की मतलब एक तो वैक्सीनेशन तो प्रॉब्लम हुआ ही हुआ, साथ में जो चिकित्सा विभाग की जो लापरवाही से ही मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। 27 तारीख को रात को 10:45 में। तो मेरे ही फैमिली में मेरे चाचा जी के साथ भी 10 दिन बाद में हुआ। 17 तारीख को उनकी डेट हुई, 7 तारीख को, और 17 तारीख को मेरी बुआ की डेट हुई थी उसी महीने। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई पूछ परख नहीं किया, उल्टा मेरे घर को सील कर दिया गया। जी सर, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, काफी दिनों बाद में मुझे पता चला। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया, मगर वहाँ उन्होंने टाल दिया। वहाँ पे वो मतलब वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे, सबकी कोविड में ड्यूटी लगा होते थे, और नर्सेज रहते थे, वो मुझे इधर उधर टाल मटोल करने लगे थे। इस कारण से मेरा एफआई में दर्ज नहीं हो पाया।